हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। क्या है इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे के बारे में हम क्या जानते हैं? हमारी जो भारतीय रेलवे है, हम भारत के नागरिक होने के नाते हम उनके बारे में क्या जानते हैं? जो हमारी भारतीय रेल है वो हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है, हमारे देश की जीवन रेखा है। हमारे राष्ट्र के हमारे देश के किसी एक राज्य के लोगों को हमारे देश के किसी दूसरे राज्य के लोगों से मिलाती है। जैसे कोई जम्मू कश्मीर का निवासी है तो वो हमारे देश के तमिलनाडु राज्य के किसी इंसान से, किसी नागरिक से मिलाते हैं। उसी प्रकार से मेघालय जैसे राज्य के लोगों को, मेघालय या हो गया असम हो, इन सभी राज्य के लोगों को केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के जो निवासी है उन लोगों से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा, जो हमारी लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, जो हमारी इंडियन रेलवे है, यह इस प्रकार से हमारे देश के हर प्रकार के लोगों को आपस में मेल जोल कराती है। जिससे कि हम लोग क्या होता है, हम जानते हैं, हम अपने देश की संस्कृति को समझते हैं। हमें मालूम होता है कि इंडियन रेलवे के द्वारा ही मालूम होता है कि मेघालय या आसाम या बिहार या पश्चिम बंगाल, जे&के, तमिलनाडु, केरला में किस प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोगों की भाषा क्या है, विविधता क्या है, इन सभी के बारे में जानते हैं। जब हम यूपी, किसी भी स्टेट से, यूपी, राजस्थान, बिहार, बंगाल, किसी भी निवासी, कहीं के भी निवासी है, जब हम अपने स्टेट से किसी अन्य स्टेट में जाते हैं तो हमें तमाम प्रकार की विविधताएं मिलती है। ये हमें इंडियन रेलवे से ही मिलती है। क्योंकि इंडियन रेलवे इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है, क्योंकि हमें इसी में तमाम विविध प्रकार के लोग मिलते हैं। अलग अलग राज्य के, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से, देश के अलग अलग जिलों से, देश के अलग अलग गाँवों से आकर एक ट्रेन में एक साथ मिलकर सफर करते हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे के विचारों को शेयर करते हैं, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। तो हमें इस प्रकार से भारतीय नागरिक होने के नाते, अपने देश का नागरिक होने के नाते, हमें अपने लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, अपने राष्ट्र की जीवन रेखा इंडियन रेलवे के प्रति बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। अच्छे तरीके से पेश आने का मतलब ये है कि जो हमारे देश की संपत्ति है, हमारे राज्य की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, तो इसकी सुरक्षा करने का दायित्व तो हमारा बनता है। इसकी सुरक्षा करने का दायित्व का मतलब ये होता है कि अगर कोई अन्य लोग, कोई भी लोग अगर इंडियन रेलवे की कोई भी स्थिति पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उनसे हमें लड़ना है। हमें अपने आप को सुधारना है। हो सकता है हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी सुधारना है। अगर हम अपने आप को ही सुधार लेंगे हर प्रकार, और इस प्रकार से अगर अपने देश के हर लोग अपने आप को सुधारेंगे, अपनी अपनी गलती को सुधार लेंगे ना, तो किसी को हमें उनसे डरने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और इस प्रकार से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और हम अपने भारतीय रेलवे को अच्छे से जानेंगे। अच्छे से हमें अपने देश की संपत्ति के बारे में, अपने देश की जो तमाम प्रकार की विरासत है उनके बारे में जानना चाहिए। जब तक हम जानेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि हमारे देश में जो समस्याएं हैं या जो अच्छाइयाँ वो क्या है। इसीलिए डिटेल में जानना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे जो है वो टोटल अगर देखा जाए तो 17 जोन भी बताया जाता है, 18 जोन भी बताया जाता है, 19 जोन भी बताया जाता है। अगर मैं 19 जोन बताता हूँ तो 19 जोन में कोंकण रेलवे भी आ जाएगा, मेट्रो रेलवे आ जाएगा, और जो SCOR है, साउथ कोस्टल रेलवे, अगर इन तीनों को मिला दें तो टोटल 19 रेलवे जोन हो जाएंगे। तो हम यहाँ ये भी जानते हैं कि जो हमारे इंडियन रेलवे है, सबसे जो अपेक्स बॉडी है वो रेलवे बोर्ड है। रेलवे बोर्ड जो होता है, रेलवे बोर्ड के द्वारा ही भारतीय रेलवे में जो रेलवे के जो भी नियम, कायदे, कानून हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट कराया जाता है। लेकिन इंडियन रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे को, रेलवे मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि इंडियन रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उनसे रेलवे बोर्ड भले ही पक्षवाड़ी है, लेकिन यह किसी की अधीन कार्य करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो हेड हैं वो होते हैं रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रिपोर्ट करते हैं किसे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तहत भारत सरकार को रिपोर्ट करते हैं, भारत सरकार को बताते हैं कि इंडियन रेलवे में क्या क्या हो रहा है, कैसे कौन कौन सी जो नियम है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवे बोर्ड जो कि अपेक्स बॉडी है वो रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे बोर्ड है वो रेलवे मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, और रेलवे मिनिस्टर जो होता है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को बताता है। और जो अपेक्स बॉडी जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड के अंदर जो 19 जोन है, 19 जोनों के जो हेड होते हैं वो होते हैं GM, जनरल मैनेजर।
तो जो 19 जोन के जो जनरल मैनेजर है, ये सभी जीएम जो होते हैं वो रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। रेलवे बोर्ड को अपने अपने यहाँ के जो जोन है उसके बारे में जो भी कुछ जानकारी हो, जो कुछ भी नियम हो, जो कुछ भी कानून हो, जो कुछ भी हो, वो सब रेलवे बोर्ड को बताते हैं। और रेलवे बोर्ड जो होता है तमाम प्रकार के नए नए नियम, कायदे, कानून जो होता है रेलवे जोन को बताता है, जिससे रेलवे जोन जो होता है नियमों में बदलाव हो, परिवर्तन करना हो, नए नियम को लागू करना हो, उन सभी का इम्प्लीमेंटेशन जीएम, हर रेलवे जोन के जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक के द्वारा इसे लागू कराया जाता है। और हर एक जोन, कोई भी जोन हो, हर एक जोन को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए कई डिवीजन में बांटा गया है। किसी किसी जोन के पास 3 डिवीजन है, किसी किसी के पास 4 डिवीजन है, किसी किसी के पास 5 डिवीजन है, और किसी किसी के पास 6 डिवीजन है। तो जिस जिस प्रकार से WR जो पश्चिम रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे, इसके पास 6 जोन है। उसी प्रकार से जो हमारा प्रयागराज जोन है, NCR उत्तर मध्य रेलवे, इसके पास 3 जोन है। तो इस प्रकार से लगभग 19 जोन है। 19 जोनों में हर जोन के पास, किसी के पास 2 डिवीजन है, किसी के पास 3, 4, 5, 6। तो हर डिवीजन को जो हेड करते हैं वो करते हैं DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे इंडियन रेलवे के जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। तो इन्हें हमें अच्छे से जानना चाहिए। जब तक हम अपने रेलवे के तमाम प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, उनके बारे में नहीं जानेंगे तो तक हम अपने देश को नहीं समझेंगे। अगर हमारे यहाँ कोई भी नहीं, हमारे इंडियन रेलवे में किसी भी प्रकार का चेंजेस, बदलाव होता है, तो जब तक हम उसके बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में कैसे समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए अपने देश का एक सभ्य नागरिक होने के, एक शिक्षित नागरिक होने के वजूद से हमें कोई भी नियम हो, कोई भी कायदे कानून हो, उनके बारे में जानना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इसी से अपने देश का विकास होगा, अपने राष्ट्र का विकास होगा और हमारा भी विकास होगा। तो ऐसे ही इंडियन रेलवे के बारे में डिटेल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ सहयोग बनाइए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे रेलवे के बारे में तमाम प्रकार की जानकारी लाता रहूँ, जिससे कि आप सभी लोग रेलवे के बारे में जानें, इंडियन रेलवे के बारे में जानें और लोगों से भी शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। अपना सहयोग बनाइए रखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।